हम पढ़ रहे थे कि विशिष्ट किसी भी अवकल समीकरण का विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड करते हैं मेथड। हमने कल केस डिस्कस किया था कि अगर मेरा जो q है वो e की पावर ax है तो उस केस में हम विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड करते हैं वो हमने किया था। उसके क्वेश्चन भी सोल्व आउट कर लिए थे। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट केस कि अगर मेरा जो q का फंक्शन है RHS में वो या तो साइन ax दिया हुआ हो या फिर कोस ax अगर दिया हुआ हो तो उस केस में हमारा विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखेंगे। क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट केस है कि अगर q ऑफ x हमें दिया हुआ हो साइन ax या फिर कोस ax में, ठीक है, साइन या कोस में, तो अगर मेरा qx साइन ax या फिर कोस ax है तब विशिष्ट समाकल क्या से फाइंड करेंगे। 1 फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर साइन ax कोस ax या इज इक्वल टू साइन ax या फिर कोस अपॉन में फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर जहाँ f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। पहले यहाँ देखिए, अगर मेरा जो फंक्शन है q ऑफ x ये आपको दिया हुआ हो या तो साइन ax हो या फिर कोस ax हो, ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो आप कैसे फाइंड करोगे विशिष्ट समाकल। ठीक है, विशिष्ट समाकल हम फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पर हमेशा ये लिखती हूँ कि 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू में qx, यही लिखती हूँ। सेम यहाँ पर भी आप उसी तरीके से लिखोगे कि जो आपका डी का फलन होगा उसे यहाँ लिखोगे और जो आपको q या तो साइन है या कोस जो भी है वो लिखोगे यहाँ पर। क्लियर है। अब अगर मेरा साइन x है कोस, ये आपका फंक्शन ऑफ डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये डी स्क्वायर में रिपीट कर रही हूँ कि फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर। और अब आपको दिया हुआ है साइन ax और कोस ax। क्यों लिखा है डी स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको साइन या कोस दिया है तो जो मेरा फंक्शन है डी का उसमें जहाँ पर भी डी स्क्वायर होगा उसकी जगह आप माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे जो ये होंगे। याद रखना माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, ना कि माइनस ए का होल स्क्वायर करके पुट करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो जो मेरा फंक्शन ऑफ डी आपको यहाँ दिया होगा उसमें डी की जगह तो कुछ नहीं पुट कर सकते, ठीक है, लेकिन जो डी स्क्वायर होगा उस डी स्क्वायर की जगह जो भी आपका ये ए होगा उस डी स्क्वायर की जगह आपको डायरेक्ट माइनस का ए स्क्वायर रखना है। क्लियर है, माइनस के साथ रखना है ये। आगे अब आपको बात समझ में। और केस ये होना चाहिए कि जब आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख रहे हो तो वहां पर फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई बात में मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज करो कि मेरा फंक्शन ऑफ डी यहाँ पर, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रही हूँ, ये है मेरा डी स्क्वायर प्लस में 2 है, ठीक है, और q जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है वो मैंने सपोज कर लिया कि साइन के 2x है। आगे बस में ना, अब इसका विशिष्ट समाकल अगर मैं फाइंड करती हूँ तो यहाँ लिखूंगी 1/d स्क्वायर प्लस 2 इंटू में साइन 2x। अगर d भी दिया हुआ है तो उसकी जगह पुट नहीं करेंगे, d एज इट इज रहेगा जो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ना मैं क्या फाइंड करती हूँ विशिष्ट समाकल, इसमें जब मेरा फंक्शन साइन या कोस में हो, ठीक है, दोनों का सेम केस है कि d की जगह क्या पुट करती हूँ, माइनस का ए स्क्वायर। अगर मैं यहाँ a देखूँ तो क्या हो जाएगा 2 और a स्क्वायर कितना हो गया 4, तो d स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगी मैं, माइनस के a स्क्वायर यानी माइनस के 4। ठीक है, याद रखना माइनस में a स्क्वायर पुट किया जाता है, ना कि माइनस a का होल स्क्वायर में वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। आगे बात में माइनस के साथ रखा जाता है। क्लियर है यहाँ चीज। तो मेरा यहाँ पे a क्या है 2 है, a स्क्वायर क्या हो गया 4, d स्क्वायर की जगह मुझे क्या पुट करना है, माइनस का a स्क्वायर यानी माइनस के 4। जैसे ही हम माइनस के 4 पुट कर रही हूँ देखो मेरी वैल्यू 0 नहीं हो रही है। 1/-4 प्लस 2 साइन 2x क्या हो गया, -1/2 साइन के 2x। क्लियर है ये चीज, आगे आपको समझ में। तो ये होता है जब मेरा फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिजल्ट है कि अगर मेरा फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या हो रहा है 0, कि अगर आप डी स्क्वायर की जगह माइनस के ए स्क्वायर पुट कर रहे हैं और मेरा फंक्शन क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो उस केस में विशिष्ट समाकल क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको जो फंक्शन है डी का वो इस तरीके से 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जब कोस ax है तब इसका विशिष्ट समाकल होता है x/2a साइन ax। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, होल स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, घात हमेशा एक ही होगी तो ये फॉर्मूला ऑपरेट होगा। क्लियर है। तो जब मेरा 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है और कोस ax है तो इसका डायरेक्ट विशिष्ट समाकल होता है x/2a इंटू साइन x। ठीक है, और अगर आपका ये है 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में अगर qx साइन है
इसका विशिष्ट समाकल होगा -x/2a cos ax। तो ये चीज एग्जाम्पल के थ्रू देखती हूँ। देखो मेरा सपोज कर लिया मेरा फंक्शन ऑफ d है d² + 1, ठीक है, और qx मेरा है sin x। सबसे पहले sin x, तो 1/d² + 1 इंटू sin x। यहाँ अगर मैं देखूँ तो a का मान क्या है 1 है, और प्लस के 1 है, a² क्या हो जाएगा 1। आपको d² की जगह क्या पुट करोगे -a² यानी -k1। जैसे ही -1 पुट कर रही है टर्म 0 हो रही है, तो मैं लास्ट वाला फॉर्मूला तो ऑपरेट नहीं कर सकती, ये ऑपरेट कर सकती हूँ d² + a² की फॉर्म में, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। क्लियर, a का मान तो क्या हो गया 1, यानी ये क्या हो गया -x/2 cos x। आगे बस में, और अगर इसकी जगह यहाँ पर आपको cos x होता, ठीक है, तब भी 0 हो रहा है, d² की जगह -a² रखते, इसकी फॉर्म ये है, ये हो गया x/2 sin x। क्लियर है, आपको रूप से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये देखें यहाँ पर कि जब मेरा qx sin ax या फिर cos ax होता है तो विशिष्ट समाकल होता है 1/(d²), और उस d² की जगह हम क्या पुट करते हैं -a²। केस है कि फंक्शन ऑफ -a² क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मेरा फंक्शन ऑफ -a² क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो उसको 0 हो रहा है, तो 1/d² + a² cos ax तो क्या होगा x/2a sin ax, और 1/d² + a² sin ax क्या होगा -x/2a cos ax। क्लियर, एक चीज ध्यान रखना, 0 हो रहा है, यहाँ घात 1 है। अगर स्क्वायर है या क्यूब है या कुछ भी है, एक से ज्यादा है, तो आप ये फॉर्मूला ऑपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज ना। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, आपको बाकी का पूरा मेथड क्वेश्चंस से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है d² + d + 1 इंटू y = sin 2x। सबसे पहले पूरक फलन फाइंड करेंगे, जिसकी सहायक समीकरण होगी m² + m + 1 = 0। m का मान कैसा आ गया -1 ± i√3/2। अल्फा का मान है -1/2, बीटा है √3/2। मान काल्पनिक है, अलग अलग है। पूरक फलन हो गया आपका e⁻⁻x/2 अल्फा x होता है इंटू c1 cos βx √3/2x + c2 sin √3/2x। क्लियर है ना। अब है विशिष्ट समाकल, तो मेरा फंक्शन ऑफ d तो क्या है 1/d² + d + 1 इंटू sin 2x। यहाँ अगर आप a का मान देखिए तो क्या है 2 है, और विशिष्ट समाकल फाइंड, यहाँ पर d का फंक्शन है। विशिष्ट समाकल फाइंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसमें d² की जगह -a² पुट करती हूँ। आगे बात सुनिए, a का मान 2 है तो a² क्या हो गया 4, d² की जगह क्या हो गया -a² यानी -k4। इस d की जगह कुछ पुट नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई फॉर्म नहीं है, तो -4 + d + 1 एज इट इज क्या बचा d - 3। क्लियर है ना। इसका कोई फॉर्म नहीं, क्या करोगे ऊपर और नीचे इसके संयुग्मी से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा d + 3, तो d + 3/d - 3 इंटू d + 3 a - b a + b a² - b², और ये d + 3। नाउ अब सबसे पहले यहाँ देखिए स्क्वायर की फॉर्म बन गई, इसे बाद में पहले इसके लिए सोल्व करते हैं वरना क्वेश्चन लंबा हो जाता है। d² की फॉर्म बन गई है यहाँ पे, और qx ये है, तो मैं यहाँ d² की जगह पुट कर सकती हूँ -k4 पुट कर दीजिए, d² की जगह -a² यानी -4, तो ये क्या हो गया -k13। क्लियर है ना। sin 2x इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, d sin 2x + 3 sin 2x। d क्या होता है d/dx, यही तो है हमारा, यानी x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, क्या हो गया -1/13 इंटू 2 cos 2x + 3 sin 2x। विशिष्ट समाकल फाइंड हो गया ना। समीकरण का जो व्यापक हल है वो हमारा क्या होगा y = पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकल, मान रख दीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका ये दिया हुआ है d3y/dx³ + a² dy/dx = sin ax। सबसे पहले पूरक फलन फाइंड करेंगे और उसके लिए सहायक समीकरण, जो कि इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है ना। सहायक समीकरण क्या है इसकी m³ + a² m = 0। m कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा m² + a² = 0। m के मान क्या हो गए 0 ± i। एक मान तो वास्तविक है 0, तो c1 e⁻0 × x 1 c1।
ये मान कैसा है, काल्पनिक है, अलग अलग है। अल्फा का मान 0 है, बीटा a है, क्या हो गया C2 cos ax प्लस C3 sin ax। क्लियर है ना? ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इसका a। अब हम फाइंड करेंगे इसका विशिष्ट समाकल। विशिष्ट समाकल क्या होगा, आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, डी कॉमन लेके लिख रही हूँ, 1/d इंटू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ax। देखो मैंने आपको बताया था d डिफरेंशियल को शो करता है, 1/d किसको शो करता है, इंटीग्रेशन को शो करता है। अब आपके पास या तो इसके लिए या फिर इसके लिए एक बार इंटीग्रेशन होगा या फिर इस तरीके से, ठीक है। आपको ये लिखा हुआ है 1/d इंटू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स। दोनों को एक साथ ऑपरेट करके नहीं लिख सकते हो, या तो सबसे पहले डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखा जाएगा, ठीक है, और या फिर सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करो। चॉइस आपके ऊपर है क्या फॉर्म लेते हो। आप इसको इस तरीके से भी लिख के सोल्व कर सकते हो, पहले 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है ये। या फिर आप इसको पहले इस तरीके से भी लिख कर सोल्व कर सकते हो, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/d इंटू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, समाकलन होगा। क्लियर है ये चीज़ ना? तो यही फॉर्म मैं आपको पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, 1/d इंटू साइन एक्स ना, क्या होगा इसका समाकलन होगा। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस ए एक्स अपॉन ए। तो माइनस 1/a तो बाहर आ चुका है। अब इसके ऊपर ऑपरेट करोगे, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस एक्स। यहाँ देखिए आप डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, माइनस का ए स्क्वायर। जैसे आप डी की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट कर रहे हो, टर्म क्या हो गई, 0 हो चुकी है, यानी फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया है। तो मैंने आपको इसको फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब ये फॉर्म 0 होती है तो हम क्या लिखते हैं, ये रहा हमारा, कि अगर ये 0 हो चुका है फॉर्म क्या है इसकी, x/2a साइन एक्स। तो आप वही ऑपरेट करोगे इसके लिए भी, ये आपकी 0 हो गई, माइनस 1/a इंटू x/2a साइन ax। क्लियर है ये चीज? आप चाहो तो पहले इस पे ऑपरेट करके फिर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो u इंटू वी आपकी 2 फॉर्म बनेगी और आपको फिर लंबा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चॉइस आपके ऊपर है, कुछ भी कर सकते हो। पहले यहाँ करोगे तो माइनस x/2a साइन है तो कोस ax, और फिर x और कोस ax का फर्स्ट इंटू सेकेंड की फॉर्म से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए मैंने पहले इंटीग्रेशन किया इसका, जो इजी रहेगा आप लोगों को। तो जब ऐसी फॉर्म हो तो पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी ना। क्लियर है ये चीज़? तो इसका विशिष्ट समाकल क्या हो गया, माइनस x/2a स्क्वायर साइन ax। समीकरण का व्यापक हल होगा y = पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल। वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये पूरक फलन के विशिष्ट समाकल की जो दी हुई क्या है आपका समीकरण का व्यापक हल है। क्लियर है ना? एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, आपको दिया हुआ है ये d-1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2 प्लस में e⁻⁻x। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले पूरक फलन फाइंड करोगे जिसकी सहायक समीकरण होगी डी की जगह m पुट कीजिए। तो m-1 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए या तो ये 0 या ये 0, ये मान कितनी बार 0 हो रहा है, 2 बार 0 हो रहा है। तो m की वैल्यू क्या होगी 1 1। इसे रखोगे, ये भी 2 बार 0 हो रहा है, m का मान क्या हो गया प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा। सबसे पहले इसके लिए देखिए मान वास्तविक है और समान है, तो इसका पूरक फलन क्या होगा c1 प्लस c2x इंटू e⁻x। मान काल्पनिक है और समान है, इसके लिए पूरक फलन क्या होगा, याद रखना कांस्टेंट आगे की वैल्यूज को लेते जाना। c2 यहाँ डिफाइन हो गया, आगे c3 होंगे, फिर c4 होगा। तो c3 प्लस c4x इंटू कोस एक्स प्लस c5 प्लस c6x इंटू साइन एक्स। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो फोर्थ केस तक जब मान काल्पनिक हो और समान हो तो आप लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। नाउ विशिष्ट समाकल के लिए फंक्शन ऑफ डी मेरा ये है, पुट कर दिया, क्यों मेरा ये फंक्शन है। नाउ अब इस डी के फंक्शन को अलग अलग पे ऑपरेट करूंगी, साइन स्क्वायर x/2 पे भी और e⁻x पे। मैंने इसकी कोई फॉर्म नहीं पढ़ी है कि जब साइन स्क्वायर x हो तो क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला लगाइए cos 2x के फॉर्मूले में। cos 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है 1 - 2
साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, यही होता है कोस 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ x की जगह क्या है, x बाई 2, तो ये हो गया कोस x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आपको क्या होगा, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 2। क्लियर है ना, खोल दिया हमने ना। यहाँ देखिए ई टू दी पावर एक्स, हमने कल ही पढ़ा था कि जब मेरा क्यू का जो फंक्शन ई टू दी पावर ए एक्स हो तो हम डी की जगह क्या पुट कर देते हैं, ए पुट करते हैं, लेकिन कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर 0 है ए के रखने पर तो उसकी दूसरी फॉर्म पड़ेगी। यहाँ देखिए ए का मान 1 है, यहाँ रख रही हूँ तो 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ 0 नहीं हो रहा है, तो पहले यहाँ पुट कर दीजिए 1 + 1 2 यानी 4 एज इट इज। ये टर्म मिल चुकी है ना। 1/2 को के साथ अलग ऑपरेट कीजिए और माइनस कोस एक्स के साथ अलग कीजिए। ठीक है, देखिए 1/2 कांस्टेंट है, हमने कोई फॉर्म नहीं पढ़ी, मैं इसे यहाँ लिख सकती हूँ ई टू दी पावर 0 × x। जब आपकी इसी तरीके से फॉर्म बनेगी 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई किया है, कोस एक्स के साथ इसको अलग ऑपरेट किया है। ठीक है, जब 1/2 के साथ किया तो यहाँ सिर्फ ये एज इट इज जिसकी कोई फॉर्म नहीं है। तो जब आपकी इस तरीके से फॉर्म बनती है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो ई टू दी पावर 0 × x लिख सकते हो, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1 होता है और हम 1 को इसी फॉर्म में लिखते हैं। कोस एक्स के साथ क्या 1/2 ये आ गया, ये वैल्यू एज इट इज, होल स्क्वायर होने की जरूरत नहीं है, हम ऑपरेट करेंगे ना। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और जब 0 होता है तो मैंने आपको पढ़ाया था x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू ई टू दी पावर ax। r का मान क्या है 2, x² अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू ई टू दी पावर x। क्लियर है ये चीज ना। अब यहाँ a का मान क्या है 0 है, तो आप यहाँ पर इसका विशिष्ट समाकल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, d की जगह a पुट करते हैं यानी 0 पुट कर दीजिए, ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ d² की जगह क्या पुट करोगे, माइनस के a² पुट करेंगे, a का मान क्या है -1 पुट कीजिए, यहाँ रखोगे -1, बाकी वैल्यू एज इट इज। यहाँ जैसे -1 रख रही हो ये टर्म 0 हो रही है, तो यहाँ पर हम इसका मान नहीं रखेंगे, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। क्लियर है नाउ, और ये आपकी हो गई है x² अपॉन 8 ई टू दी पावर x। क्लियर है, ये टर्म देखो क्या बचा, e की पावर 0 का मान 1, ये वैल्यू क्या बची सिर्फ कंप्लीट 1 यानी 1/2। ये टर्म है आपकी x²/8 ई टू दी पावर x। ठीक है, ये हो गया -1 से 1 कैंसिल, -2d, माइनस माइनस प्लस यानी 1/4d। मैंने अभी आपको बताया था जब इस फॉर्म में तो पहले चाहे ये ऑपरेट करके करो या फिर इसे ऑपरेट करो, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रेशन करके अगर ऑपरेट करते हैं तो हमारा इजी रहता है। अगर आप पहले इसे ऑपरेट करते हो तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, थोड़ा सा लेंथी होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब इस तरीके से हो कि d × में फंक्शन ऑफ d बन रहा है तो सबसे पहले आप उसका समाकलन कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा इजी रहेगा क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये d × d² + 1 का होल स्क्वायर बना था। मैं सबसे पहले 1/d, और इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन होता है फंक्शन का। क्लियर है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ मैं, तो 1/d का इंटीग्रेशन cos x का समाकलन क्या होता है sin x। आपकी ये इक्वेशन मिल गई है ना। अब एक चीज आप यहाँ ये देखिए, ये सोल्व हो गया। अब यहाँ a का मान 1 स्क्वायर है, और मैंने आपको फॉर्म पढ़ाई थी जब उसमें ये बताया था कि जो घात है वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा होगी तो वो फॉर्मूला आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ ऐसी गलती मत करना कि a का मान 0 हो रहा है तो आप यहाँ पे -x/2a cos ax वाला फॉर्मूला ऑपरेट कर दो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो वो फॉर्मूला हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो हम जब इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं तो हम उसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये मैंने एक्सप्रेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखिए मेरे पास टर्म है 1/d² + 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अगर मैं साइन एक्स को देखूं तो ये e की पावर जो आयोटा x है उसका काल्पनिक भाग ही तो है, क्योंकि e की पावर आयोटा x को मैं क्या लिख सकती हूँ cos x प्लस में आयोटा साइन x, और इसका काल्पनिक भाग क्या है साइन x है। ठीक है, ये होगा जो साइन x है वो क्या e टू दी पावर आयोटा x का काल्पनिक भाग है। हम इसी तरीके से इसे लेकर सोल्व करते रहेंगे। अगर यहाँ cos x होता तो वो क्या लिखते e की पावर आयोटा x का वास्तविक भाग है। ठीक है, जब स्क्वायर की टर्म होती है तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे आपको ये बात समझ में, तो ये जो साइन एक्स है ये क्या e की पावर आयोटा एक्स का काल्पनिक भाग है, और जब तक हम सोल्व करेंगे हम ये लिखते चलेंगे ना। अब देखिए d² + 1 का होल स्क्वायर, d² + 1 को लिख सकती हूँ d + आयोटा d माइनस आयोटा, और चूंकि स्क्वायर है तो वो दोनों पे ऑपरेट होगा, इंटू e टू दी पावर आयोटा एक्स का इमेजनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग ना।
ए की पावर ए एक्स की फॉर्म तो मैंने पढ़ी है यहाँ पे विशिष्ट समाकल। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब मेरा क्यू ई की पावर ए एक्स है तो विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड करते हैं। डी की जगह ए पुट करके, ए का मान क्या है आयोटा। अगर यहाँ आयोटा पुट कर रही हूँ तो ये तो क्या हो रहा है जीरो, तो यहाँ तो पुट नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ जीरो नहीं हो रहा है तो यहाँ डी की जगह पुट कर सकती हूँ आयोटा। क्लियर, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा यानी -4। क्लियर है। नाउ ये टर्म है, हम जब तक लिखते रहेंगे जब तक हम इसको सोल्व नहीं कर देते, इतना ध्यान रखना काल्पनिक भाग। नाउ अब ये टर्म बची, यहाँ देखिए तो जीरो हो रहा है और हमने पढ़ा था इसी केस में कि जब ए रखने पर जीरो होता है तो उसका वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। आर कितना है 2 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा एक्स का काल्पनिक भाग। ये क्या हो गया -x स्क्वायर अपॉन 8। ई की पावर आयोटा एक्स को लिख सकती हूँ कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। मुझे काल्पनिक भाग के लिए सोल्व करना है तो ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या लोगे साइन एक्स, क्योंकि काल्पनिक भाग दिया हुआ है। इसका मान हो गया -x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स अपॉन 8। तो इतना ध्यान रखना, मैं फिर से इसे लिख रही हूँ, जब आपका डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है तो और इंटू में साइन हो या कोस हो, इसी तरीके से सोल्व करते रहते हैं मुझसे कंप्लीट। तो ई की पावर आयोटा में साइन एक्स है तो काल्पनिक भाग लेके चलते हैं, और कोस एक्स होता है तो यहाँ वास्तविक भाग होता है। यहाँ हम क्या ले लेते हैं कोस एक्स। क्लियर है, इसका मान आ चुका है। ये मान समीकरण 1 में मैं पुट कर सकती हूँ इसकी जगह, इंटू में 1/4 है, 1/4 है तो क्या हो गया -1/32। समीकरण 1 में मान रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ये है इसका विशिष्ट समाकल। और समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, y = पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल। पूरक फलन का मान आप रख दीजिए, विशिष्ट समाकल का मान रख दीजिए। क्लियर है, ये थे आपके 3 एग्जाम्पल जो मैंने समझे। अगर इस मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है और आपको याद भी अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर मेथड में डाउट है, किसी क्वेश्चंस में डाउट है, मेथड समझ में नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जितने आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।